देखो मैंने सारी सरसों काट दी है। अब मेरे पापा यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं घास काटने में। टाइम बर्बाद है यू। मैं हूँ थारा पड़पोता। हाँ वहाँ तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज उठ चुके हैं सुबह सुबह और आज जानी है भाई खेत में मेहनत करने। मौसम खुल चुका है, कल धूप रही थी तो जो बारिश पड़ी थी सूख भी चुका है। तो अब जाना है, अपनी सरसों खड़ी है खेत में भाई सरसों काटने के लिए। तो पापा जी पहुंच चुके हैं, गोलू भाई भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल चलते हैं खेत में, चलो। और धूप देखो क्या कड़ाके की। हाँ ये चोर पूसी बांध रही है ये तो भाई, धूप देख रहे हो कड़ाके की धूप निकली है। चलो खेत में चलते हैं भाई साहब। जैसे ये सरसों खड़ी है ना, ऐसी अपनी सरसों भी है। और ये जो आपको सरसों कटी हुई नज़र आ रही है ना भाई, ये सारी सरसों ये भाई पापा ने और गोलू भाई ने काटी है। बाकी जो वो खड़ी है वो काटनी है आज अपने को, ये वाली। और बाकी एक खेत उधर है, वो देखो दिखाता हूँ जूम करके। ये जो ऊपर ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, वो खेत खड़ा है। तो उस कैसे मोती से चमक रहे हैं भाई, ओस है ओस। पापा भाई हमसे पहले आ गए थे। देखो जो हरी हरी दिख रही है ना, ये सब इतनी पापा ने काटी है। पापा को गुस्सा कर रहे हैं, हम लेट आए हैं इसलिए। हम शहजादे हैं इसलिए हम थोड़ा सा लेट उठते लेट आते हैं। किसान के बेटे हैं पर थोड़ा सा शौक बड़े हैं हमारे। क्या गिरवी दरी है? पापा सुबह सुबह उल्ट सुल्ट बोल देते हैं भाई। ठीक है, उधर गोलू भाई लग रहे हैं, इधर मैं लगूंगा, उधर पापा जी लगे हुए हैं। तो फिलहाल सरसों काटते हैं भाई। साफ करना जरूरी है। तो गाइस देखो मैंने सारी सरसों काट दी है। हाँ। जो भी इस खेत की थी सारी निपटा दी है। अब मेरे पापा यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं घास काटने में। टाइम बर्बाद है यू। भाई गाली बक रहे हैं पापा। ये चल रही है मुंडसा बांध के, दूसरे खेत में चल रहे हैं भाई। तो गाइस उस खेत की तो निपटा दी थी जितनी भी थी। और अब देखो इसमें आए हैं भाई। इसमें तो भाई सरसों कम नज़र आ रही है, अढ़ाया ज़्यादा, इसमें लगने वाला टाइम ज़्यादा। ये है थोड़ी, ये है पापा जी लग गए हैं, गोलू भाई लग गए उधर। देख रहे हो कितना कबाड़ है, इस कबाड़ के नीचे भी सरसों दबी हुई है, ऊपर ऊपर जो दिख रही है सरसों है भाई। इसमें बहुत ज़्यादा कबाड़ है तो इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। मैं हूँ थारा पड़पोता पड़पोता। हाँ वहाँ पहले देख रहे दरत्ती हाथ में, फोटो ना खींच। देवता गए जी बब्बा पाम छू ले बब्बा राम राम। मत्था टेक ले जल्दी टेक ले फिर चला जाइए। अब मत्था टेकने कहीं वो तो टिको ना, वहाँ पेड़ पर लटक रहे हैं ऐसे। वो तारी बाल है क्या भाई, ये बाल करने देवता के ऊपर बैठ गए। तेरे बाबा आए तो कंधे पे कौन, सिर पे बैठ गए तो यू नो है कौन बाबा? वो बाबा के बाबा आए। उबे तेरे पापा लगा, उबे तेरे पापा लगे ना भाई, उबे तेरे पापा लगा, उबे तेरे पापा, तेरे बाबा के बाबा हैं। तो गाइस वहाँ काट के आए थे। एक छोटा सा खेत ये था, ये भी निपटा दिया है। बाकी उसमें थोड़ा सा स्टार्ट ही करा था बस। बुआ जी लगी हुई हैं उधर, विधायक भी आ गया भाई। ये देख रहे हो, ये जो इतना सारा है ये भी काट दिया। और अब काटते काटते अब बज चुके हैं 10:30। क्या 7:30 बजे आए थे, 8:30 9:30 10:30 3 घंटे हो गए। तुम 7:30 आए, हम 8 आए। 7:30 सबसे पहले मैं आज पापा ने सुन ली, मैं 7:30 अपने आप को बता रहा था। कह रहे 7:30 मैं आया हूँ, तुम 8 आए हो। वही मतलब 7:30 8 बजे आए, 10:30 बज चुके हैं। तो वो काट दिया, ये कट गई। अब हो गई धूप ज़्यादा तेज, सारा तो देखो आज काट नहीं पाएंगे। तो फिलहाल अब चलेंगे घर वापस। सुबह ऐसे ही आ गए थे उठ के सीधा, कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैंने और पापा ने देखो कितनी काटी है, और उधर बुआ ने और गोलू ने देखियो 400 दिखने में आ रही है बस। वहाँ भी काट का है, हम यहाँ भी पैकअप पैकअप पैकअप।
चलो चलो पैकअप है भाई। तो गाइस फिलहाल नहा धो तो लिए थे और अभी जा रहे हैं पापा जी और बुआ जी को लेकर। मुझे एक जगह जाना है थोड़ी रिश्तेदारी में, भाई के यहाँ पे, मतलब पापा जी की फूफी है वहाँ पे, बुआ जी के यहाँ पे। तो वहाँ पे कोई बीमार है तो वो अभी हॉस्पिटल से मतलब घर पहुँचे हैं, तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो पापा जी बुआ जी मैं हूँ और देखते हैं कौन है साथ में। तो फिलहाल हेड़ा गाँव है पास में, वहाँ जाना है। ठीक है पापा आ गए भाई, यू गैल चले पूजा मम्मी तो कलावती करने भैया तो घर चलेगी। लाली गाड़ी की सवारी होगी पूरी की। काहे को आई हूँ जब मैं पहले बड़े तो गाइस ये देखो, ये हमारे पापा का कॉलेज, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज। ये देख लो, हमारे पापा ने यहाँ से पढ़ाई पास करी है। मतलब पापा कितने पढ़े हो? 12वीं 10वीं 10वीं पास है हमारे पापा। जो ये महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है बगल के गाँव में, यहाँ से हमारे पापा ने पढ़ाई करी थी हाई स्कूल। वरना आज देखो इतनी बड़ी हो बताओ इन्होंने, ये बगल का गाँव का स्कूल हमारी बुआ ने आज देखो, बताओ। तो गाइस पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम देते हैं फिर चलेंगे वापस घर। बोल रही है ना, तेरे को तो यही लगता कि इसके पैर में दिक्कत ही रह रही है। अरे मगर तो मुझे तो वो बता के गई। पापा की फूफी के जो लड़के हैं उनके यहाँ आए हुए हैं हम। ये हमारे चाचा भी लगते हैं, चाचा ताऊ अंकल सब भैया, पापा के भैया लगे तो हमारे चाचा ताऊ लगे। अब भैया सब न्यारे न्यारे रहने लगे तो सबके घर में बारी बारी जाना पड़े। ये गाड़ी मैंने हर की खड़ी है। हाँ उन्हीं की है, तो सबके अलग अलग घर बने पड़े हैं, तो सबके घर बारी बारी जाना पड़े, क्योंकि एक के हो गए चले गए, दूसरे के ना हो गए तो मुँह बने, तो हमारे सबके जाना पड़ेगा। एक के तो हो जाए, अब दूसरे इनके जा रहे हैं भैया। सबके घर यहाँ ही बन रहे हैं लाइन से। ये ना घर सुनो यहीं है। देख रहे हो गाइस, बढ़िया सिस्टम बना रखा है इन्होंने। इसी में आटा पीसने की चक्की है, इसी में भैंसों का चारा काटने की मशीन है, और सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। पहले क्या है, अंजन होता था, हत्ती, पहले तो हाथ से काटते थे, अंजन हत्ती होती थी, ठीक है। लेकिन ये बढ़िया कर दिया इन्होंने, मोटर से अपने MCB उठाओ, न्यार काटना है तो ये पट्टा उतार दो, और आटा पीसना है तो ये पट्टा उतार दो। बढ़िया चलता है भाई मोटर से, बढ़िया जुगाड़ लगा। अपने घर पे भी भाई इसी को लगाएंगे हम, तो बढ़िया है सिस्टम। और आलू खुद के आए होंगे, आलू का ढेर लगा रखा है भाई। देख लो बच्चों को, पूजा फिट हो गई है इनके साथ, अब खेलना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में बच्चे घुल मिल जाते हैं आपस में। देखो भाई बीरबॉन इनकी मंडली बैठी है यहाँ। तो भाई फिलहाल लंच कर रहे हैं, रोटी सब्जी, थोड़ी सी सलाद और अचार। क्यों अरे बहुत पीछे तारे चले, ठीक है जी। तो भाई शाम हो चुकी है, यहाँ से निकलने में भाई देखो 5:30 बज गए। और अब जाके निकले हैं, लंच वंच सब यहीं कर लिया, बाकी निकल गए हैं, पहुँचते हैं सीधा घर। तो गाइस अभी रास्ते में रुके हैं, घर के लिए थोड़ा बरती है ना घर पे लोग, तो थोड़े से फल वल लेने के लिए। तो पापा जी और बुआ जी गए हैं फल वल लेने, आधे रास्ते पहुंच गए। वैसे यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता हो रहा है घर का। बाकी गए जहाँ गए थे, दिन आज का वहीं निकल गया। एक तो दोपहर बाद गए थे, बाकी पहुँच जाए। जिसके घर चले जाओ, जिसके घर न जाओ, हमारे तो आए ना कोई। यही तो दिक्कत होती है, जब जाना पड़ता है तो सबके पास जाना पड़ता है। गांव में 2 रिश्तेदारी हो जाए, यही तो पूरा है। दोनों जगह जाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। ये एक जगह हो तो एक जगह हो, कपड़ा निभानी पड़ती है भाई सारी रिश्तेदारियाँ। पुरानी हो है, नई भाई आना जाना बनाए रखना पड़ता है, ताकि रिश्तेदारियाँ चलती रहे, मान सम्मान बना रहे, पुरानी रिश्तेदारी अमर रहे अमर रहे। जरूरी होती है भाई बात, ये दादा लाई कार है जो चलानी पड़ती है भाई। बाकी शॉपिंग करने भी पता है कितनी दूर गए, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब आ रहे लेकर, देखो शीशे में देखो, तुम देख रहे हो, ये आ रहे दोनों बहन भैया, देख रहे हो कैसे आ रहे हैं फल लेते हुए। मैंने यहीं बगल में ठेली के पास गाड़ी लगाई थी, वहाँ से नहीं लिए, दूर से खरीद के लाए हैं। तो बहुत टाइम लगाया तुमने आने में। महंगी दे दी केला 140 रुपया किलो। केला किलो चौड़ाई।
हाँ 120 या 10 मैं सोच रहा केला किलो के भाव से लिया है। देखो केला 60 दिए भाई नवरात्रों में तो चीज जो नवरात्रों में यूज होती है तो महंगी होएगी 160 को भुजिया का भुजिया को ऐसी तो होती है भैया। तो तुमने नवरात्रे तो पता होनी चाहिए, महंगाई तो होगी। शॉपिंग मैं पहले कर चुका हूँ। हमने तो ना करी शॉपिंग, हमने हमने तो कर कर रखी। चुकी है मंडोला की मगर शॉपिंग। आज कितनी रेखा महंगी नो करवाई तो फिर तो रखा भाई लूँगा। चिरोड़ी बेटिया, मंडोला महंगा दे मैं। चिरोड़ी बेटिया हमारी चलो 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 चलो। देख रहे हो भाई घिटोरा कोई भी देख रहे हो भाई मंडोला में बताइए खरीदने क्यों महंगा दे रहे हैं। महंगा दे भाई, दर के लूटते चिरोड़ी हैं। को महंगी पता, चिरोड़ी बेटिया चिरौड़ी सस्ती है। चिरौड़ी खेकड़े मंडोला के हिसाब से चिरोड़ी सस्ती है। और खेकड़ा और भी सस्ता चिरोड़ी के आपसे हिसाब से। कई साल पहले मैं एक दिन रात को भुजिया खरीद रहा हूँ। ये बहन जो बाज नहीं आई 150 रुपया 140 की थी और मैं 120 में ले कितना प्यारा सनसेट हो रहा है देखो। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं घर। आते ही काम स्टार्ट, लत्ते उतारने लग गई हैं भाई। देख रहे हो भाई, हुक्का के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। पहले से एडवांस में इस गरम राख के अंदर उपड़ा दबा दिया है ताकि ये उपड़ा अंदर ही अंदर ये अंगार बन जाए। मतलब ये इसमें आग पकड़ ले पूरा। ये रात को जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है हुक्का चिलम भरने की तो इसे अंदर से निकालेंगे, इसमें से आग लेंगे और तम्बाकू के ऊपर चिलम में रख लेंगे। देख कैसे दांत दिखा रहा है इनके भैया। ये तो लगा दिए एडवांस में हैं, रात के एडवांस में। अब एडवांस में उपड़ा मतलब हुक्का की भाई इतनी कैडी तलब होती है। हम तो खैर पीते वीते ना है, पर जो भी कोई पीता है तो वो ये कहता है भाई हुक्का की जो लत है ना वो घनी खतरनाक है। मतलब लत लग जाती है एक तरीके के। आदमी को हुक्का ना मिले ना तो आदमी बौखलाने लगता है, इधर उधर भाग के ढूंढेगा कि बस जल्दी से हुक्का चाहिए हुक्का चाहिए। बीड़ी दारू की सिगरेट की जिनको तलब लग जाती है ना भाई, उनका सिस्टम बता रहा हूँ मैं। तो भाई पापा को देख के लग रहा है कि हाँ तलब होती होगी कुछ, तो एडवांस में वहाँ अंगार लगा दिए। और अब देखो कहाँ आए हैं, अब आए हैं बिटोड़ा के पास। ये है भाई बिटोड़ा, इन्हें बिटोड़ा बोलते हैं। एक तो ये खड़ा, वो कवर अप है पूरा, ये आधा यूज हो चुका है आधा बाकी है। ये जो उपले हैं जो कि भैंसों का गोबर होता है उससे पाते जाते हैं। अब देख रहे हो ये उपला निकाल रहे हैं अंदर से एडवांस में स्टोर करने के लिए। ये पन्नी से कवर इसलिए कर रखा है बारिश में भीगे ना, भीग जाएंगे तो फिर ये गीले हो जाएंगे, आग नहीं पकड़ेंगे अच्छे से। ये लो भाई ये निकाल लिए हैं उपले एडवांस में। ये उपले हैं भैंसों के गोबर से बनते हैं। ये नया बिटोड़ा बनाया जा रहा है, ये देख लो। अभी का जो ताज़े उपले पत्थरे हैं उनसे ये बिटोड़ा बनाया जा रहा है नया, आगे अगले सीज़न के एडवांस के लिए। ये पिछले सीज़न के हैं जो कि अब यूज़ में आ रहे हैं, वो भी पिछले सीज़न का है। ये अभी के सीज़न के उपले पथे हुए हैं सब। भैंसों का गोबर गांव में भाई बिल्कुल भी 0% भी वेस्ट नहीं जाता है, सब कुछ यूज में जाता है। घर के रोटी वगैरह सब जो है इन्हीं से बनाई जाती हैं। गैस की किल्लत हुई थी अभी, तो उस किल्लत में गांव में कोई 0% भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये उपले एडवांस में यहाँ रख दिए खोर में, ये देखो ये रख दिए एडवांस में अपनी। ये इन्होंने बकेट बना रखी है, एडवांस में रख दिए। मतलब कि स्टोरेज में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। तम्बाकू है वो एडवांस में, ये देखो ये रखा है, इसमें रखा है तम्बाकू, ठीक है। अपना हुक्का ये है ही। इस हुक्के में अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी तो नया बंधवा दिया एकदम तुरंत। कहीं भी 0% भी भाई एडजस्टमेंट नहीं है, एकदम प्रॉपर चाहिए चीज़ें सारी है। ये देखो ये हुक्का पिएगा ना तो अब अरे हाँ राजी होकर कह रहा हाँ हुक्का पीऊँगा। ये हुक्का पीने आया, देखो कुर्सी पे पंच वाली कुर्सी बैठेगा, बैठ बैठ। ये होता है भाई गांव का हुक्के पीने का प्रोसेस। ये भैंसों का गोबर हुक्के पीने में भी काम आता है, रोटी बनाने में भी काम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें काम आता है। मतलब कुल मिला के ये ईंधन होता है। ये ईंधन बोले तो अग्नि का सामान, जिससे कि हम आग बना सकें और उससे चीज़ों को यूज़ में ले सकें। और ये इतनी बड़ी कूड़ी देख रहे हो आप, इन भैंसों के गोबर से ये कूड़ी बनी हुई है। जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देख रहे हो ये ढेर, ये सब भैंसों का गोबर है। ये है एडवांस में। और ये किस चीज़ के लिए है? ये इस चीज़ के लिए है, अब खेतों में से गेहूं की फसल उठेगी और फिर गोबर का नेचुरल जो खाद होता है, गोबर का खाद, ये गेहूँ में खेतों में मतलब खेतों को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए
उनमें जो उर्वरक चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं मिट्टी को, वो भरपूर मात्रा में मिल पाए। ये गोबर का खाद खेतों में डाला जाता है, ये कूड़ी तो इसलिए है। बाकी जो डेली बेस पे जितना चाहिए होता है उतना उपले पाथ दिए जाते हैं, सुखा के उनको बिटोड़ा में स्टोर कर लिया जाता है और उनको घर में यूज करते हैं। ये सब चीज़ें गांव की भाई डेली लाइफ रूटीन में ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी अब घर चलते हैं और ये देखो मस्खोरी में, ये देखो ये मस्खोरी कर रहा है पूरा। तो गाइस खाना पीना सब हो चुका है और फिलहाल बज रहे हैं रात के 9 और अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, गुड नाइट।